सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार। आज हम लोग पूरे झारखंड के साथी बिरसा मुंडा के 147वें जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। बिरसा मुंडा के जन्म दिन आज 15 नवंबर के इस दिन को मैं पूरे झारखंड के आदिवासी समुदाय के तरफ से, मूलवासी समुदाय के तरफ से और किसान समुदाय के तरफ से और जितने भी समुदाय जो जल जंगल जमीन और यहाँ का भाषा संस्कृति के लिए संघर्षरत हैं, उस समुदाय के तरफ से हम बिरसा मुंडा के आज के इस जन्मदिन को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ मनाना चाहते हैं। सभी साथियों को बिरसा मुंडा के जन्म दिन के इस शुभ अवसर पर आप लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। साथी, आज हम लोगों को सभी लोग बिरसा मुंडा का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सभी अखबारों को आप देखेंगे और सबके जुबान में आज एक ही बात है कि आज धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। मैं ये बात बिरसा अब्बा, धरती अब्बा का जन्मदिन, आखिर हम बिरसा मुंडा जो बिल्कुल एक गांव से आते थे, सुगना मुंडा और कर्मे मुंडा के गोद में 15 नवंबर 1875 को जो आदिवासी बच्चा का जन्म हुआ, वो पहाड़ सुदूर जंगलों की गोद में, और आगे चल के उनको हम धरती आबा के नाम पर हम लोग पुकार रहे हैं, जान रहे हैं। तो आखिर क्यों हम उसको धरती आबा के रूप में हम उसको मानते हैं? और आज ये 2022 में सारे लोग धरती आबा का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। तो मैं जो झारखंड के जमीन की, जंगल के, यहाँ के आदिवासी समाज का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के दलित समुदाय का और यहाँ जितने भी लोग जल जंगल जमीन से जो जुड़े हुए समुदाय हैं, उनके दर्द को, उनके पीड़ाओं को और उनके अधिकार जो थे, जिस धरती आबा ने हम लोगों के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद वो अधिकार हम लोगों को मिला, जिस अधिकार को आज हम अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं। तो मैं सारे लोगों के सामने ये बात कहना चाहती हूं कि आखिर धरती आबा क्यों हुआ, क्यों धरती आबा के नाम से आज हम बिरसा मुंडा को जानते हैं। मित्रों, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूं कि आज पूरे छोटानागपुर में, पूरे संथाल परगना क्षेत्र में, पूरे झारखंड में आदिवासी समुदाय आज अपने हक और अधिकार से किस तरह से उनको वंचित किया जा रहा है और किस तरह से इस समुदाय के हाथ से, जिस धरती आबा ने अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए जंगल और जमीन को के लिए हमारे लिए कानून बनाया, धरती आबा इसलिए माना गया कि 15 नवंबर 1875 15 नवंबर 1875 संथाल परगना और छोटानागपुर की धरती अंग्रेज शोषक शासकों की जो नीतियां थी, अंग्रेज शोषक शासकों के खिलाफ में, जमीन के लूट के खिलाफ में, आदिवासियों ने जिस जंगल और जमीन को बाघ भालू सांप से लड़के आबाद किया, जिस धरती को हमारे आदिवासी पूर्वजों ने बाघ भालू से लड़के आबाद किया था, उस धरती को अंग्रेजों ने लूटने का कोशिश किया। उस धरती पर अंग्रेजों ने अपना जमींदारी व्यवस्था थोपने का काम किया। और उसी दरमियान में एक तरफ
1866 को हम लोग याद करेंगे, जब लैंड सेटलमेंट एक्ट यहां पर अंग्रेजों ने थोपना शुरू किया, और उस लैंड सेटलमेंट एक्ट के थोपी जाने वाली एक्ट के खिलाफ में संथाल के परगना क्षेत्र में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, सारे इन लोगों के नेतृत्व में संथाल आदिवासी हुल कर रहे थे। संथाल आदिवासी हुल कर रहे थे। हजारों हजार आदिवासी वहां पर शहादत दे रहे थे। 1855-56 की बात मैं याद दिलाना चाहती हूं। और उसके बाद ठीक उसके क्रम में ही छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा आदिवासियों के नेतृत्व में सरदारी लड़ाई चल रही थी लैंड सेटलमेंट एक्ट के खिलाफ में, अंग्रेजों द्वारा जमीन लूटने के खिलाफ में, जमींदारों द्वारा जमीन लूटने के खिलाफ में, और अंग्रेज और शोषक जो जमींदार थे उनके द्वारा जो जमीन लूटने का काम हो रहा था। ऐसे समय में मुंडा आदिवासी हो, संथाल माझी परगना, और उसे समय में कोल्हान के मन की मुंडा संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के शोषण और दमन के खिलाफ में। और पूरा झारखंड और संथाल परगना की धरती अंग्रेज शोषक शासकों के खिलाफ में संघर्ष का बिंगुल फूंक दिया था, खून का बिंगुल फूंका था। मुंडा सरदारों की अगुवाई में यहां मुंडाओं ने मुंडारी खुटखट्टी, हमारा अधिकार है, जमीन हमारा है, जंगल हमारा है, हम किसी तरह का थोपा हुआ व्यवस्था स्वीकार नहीं करेंगे, इसके खिलाफ में लोगों ने संघर्ष कर रहे थे। पूरा छोटानागपुर की धरती संघर्ष से डोल रहा था। शोषक शासकों के खिलाफ में संघर्ष से पूरा छोटानागपुर की धरती डोल रहा था, पूरा कांप रहा था, जमींदार डोल रहे थे। मित्रों, ऐसे समय में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ऐसे समय में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। जंगल के बीच में हुआ था, और जो अंग्रेजों का शोषण और दमन, जमींदारों का शोषण और दमन और जमीन की लूट के बीच में, उसके खिलाफ संघर्ष के बीच में बिरसा मुंडा का पालन पोषण होता है। बिरसा मुंडा बढ़ता है, और बिरसा मुंडा मात्र 10 से 15 साल की उम्र में ही उनको यह समझ में आती है कि अंग्रेज शोषक किस तरह से हमारे पूर्वजों द्वारा आजाद किए हुए जमीन को लूट रहे हैं, हमारी धरती को नीलाम कर रहे हैं। हमको इस नीलामी के खिलाफ में खड़ा होना है। और बिरसा मुंडा, हम लोग अभी उनको बिरसा अब्बा के नाम से जानते हैं, हम लोग धरती अब्बा के नाम से जानते हैं। लेकिन किस तरह से बिरसा मुंडा ने 1875 में जन्म लेने के बाद मात्र 10-12 साल की उम्र में वो अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष शुरू करता है। किस तरह से मुंडाओं के बीच में, जहां पर लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कमान संभालने के लिए जाता है। और मित्रों, सब कोई जानते हैं कि 1895 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पहली बार उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजते हैं। जेल से लौटने के बाद फिर से वो संघर्ष करते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं कि किस तरह से 1895 में वो जेल से लौटने के बाद फिर संघर्ष करते हैं। फिर से वो 97 में फिर संघर्ष को तेज करते हैं। फिर से गुलगुलान का नगाड़ा पूरे झारखंड की धरती में तीर और कमान के साथ आदिवासियों को एक करके बिरसा मुंडा आह्वान करते हैं कि हमारे गांव में हमारा राज रहेगा, अंग्रेजों का शासन नहीं चलने देंगे, जमींदारों का शासन नहीं चलने देंगे। और किस तरह से अंग्रेज व्यवस्था, शोषक शासकों की व्यवस्था, फिर बिरसा मुंडा को
57 में फिर से गिरफ्तार करता है, हजारीबाग जेल भेजता है। फिर से जेल से निकलने के बाद बिरसा मुंडा फिर से तीर और कमान और मुंडाओं के साथ फिर से बिंगुल फूंकता है कि हम किसी भी कीमत में हमारा जमीन को, हमारा जंगल को हम अंग्रेजों के हाथ में नहीं देना चाहेंगे। और अंग्रेजों का थोपा गया टैक्स वाली व्यवस्था यहां पर नहीं चलेगी, हमारे गांव में हमारा राज का व्यवस्था चलेगा। अबुआ हतुरे अबुआ राजरा व्यवस्था से सेना नेतारे जेता गुलामी का से सेना, यही आह्वान किया था बिरसा मुंडा ने। और अंग्रेजों ने फिर से बिरसा मुंडा और उनके साथियों को 1899 में फिर से गिरफ्तार किया। फिर से बिरसा मुंडा के साथियों ने के साथ बिरसा मुंडा को फिर से जेल लेके जाया गया। और फिर भी हमारे आदिवासियों ने अंग्रेजों के लैंड सेटलमेंट के खिलाफ में, लैंड सेटलमेंट के नाम से आदिवासियों के हाथ से जंगल का अपना परंपरागत व्यवस्था था उस पर धावा कहा गया, उसके जमींदारी व्यवस्था को थोपने का काम किया। और उस व्यवस्था के खिलाफ में लगातार सिद्धू कानू से लेके बिरसा मुंडा तक की लोग लड़ाई लड़े, टाना भगत तक की लड़ाई लड़े, वीर बुद्धू तक की लड़ाई लड़े, तेलंगा खड़िया तक की लड़ाई लड़े, सिंदरा मान की बिंदरा मान की तक की लड़ाई लड़े मित्रों। और इसी लड़ाई के बाद, इसी लड़ाई का देन की आदिवासी किसी भी हालत में अपने जंगल और जमीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। और इसी हम अपने अधिकार, जिस जमीन को हमारे पूर्वजों ने सांप से, बाघ से, भालू से लड़के आबाद किया है, हमारे लोगों ने अपना जमीन पर हमारे जमीन पर हमारा ही अधिकार रहेगा। और इसी के लिए इन्होंने जब लड़ाई पर लड़ाई, जेल पर जेल गए, हमारे लोग शहादत पर शहादत दिए। अंग्रेजों को छोटा नागपुर की धरती में, संथाल परगना की धरती में सिद्धू कानू से जो लड़ाई 1855-56 में शुरू होता है, बिरसा मुंडा हुल के बीच में, उलगुलान के बीच में जन्म लिया था। उस समय जन्म लिया था जब पूरा छोटा नागपुर की धरती, पूरा छोटा नागपुर की धरती हो, मुंडा, उरांव, खड़िया, संथाल, सब कोई मिलकर अंग्रेज शोषकों के खिलाफ में लड़ रहा था, जमींदारों के खिलाफ लड़ रहा था। और उसी बीच में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और ये जो हुल और उलगुलान में के बीच में जन्म हुआ था, और उसी ने जब लगातार आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजों को घुटना टेकना पड़ा। और घुटना टेका तो अंग्रेजों ने आदिवासियों का जमीन संरक्षण के लिए CNT एक्ट को बनाने के लिए मजबूर हुआ। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तेलंगा खड़िया, वीर बुद्धू भगत, सारे लोगों का कुर्बानी का देन, बिरसा मुंडा का खून का, मक्की मुंडा का देन, गया मुंडा के खून का देन, और तमाम इन शहीदों के खून से ही CNT एक्ट को लिखना पड़ा है। और CNT एक्ट इसीलिए बना। और CNT एक्ट 1911 नवंबर 1908 को अंग्रेजों को कानून के रूप में पास करना पड़ा। मित्रों, मैं फिर से दोहराना चाहती हूं कि यह तमाम शहीदों के खून के बदौलत ही CNT एक्ट अधिकार मिला, SPT एक्ट अधिकार मिला। और इन्हीं शहीदों के खून से ही लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची भी, इन्हीं शहीदों के खून से ही लिखा है आज हमारे लिए मुंडारी खुटखटी अधिकार। इसी शहीदों का देन है कोल्हान विल्किंसन रूल, और इसी शहीदों का देन है हमारे गांव में हमारा राज के लिए जो सपना हम लोगों को दिया था। आज हम लोग इसीलिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और तमाम जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि सच्चे मन से देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि CNT एक्ट की रक्षा का संकल्प के साथ देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। SPT एक्ट में
छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं करेगी ये छोटा नागपुर की धरती। इस संकल्प के साथ बिरसा मुंडा को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं पूरे छोटा नागपुर की धरती से कि मुंडारी खुटखटी अधिकार में किसी तरह का छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं आज बिरसा मुंडा को, आज श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। कोल्हान हो, आदिवासी इलाके कोल्हान का विल्किंसन रोल, जिसका जमीन पर अपना अधिकार है, जंगल पर अधिकार है, उस अधिकार को, उस कानून को हर हालत में झारखंड की धरती रक्षा करेगा। यही बिरसा मुंडा को सच्चा श्रद्धांजलि होगा। धरती आबा को सच्चा श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि यहां का नदी पहाड़, यहां का जंगल झाड़ पर किसी कारपोरेट घराने को राज नहीं करने देंगे। मित्रों, मैं इसीलिए ये बात कहना चाह रही हूं, आप लोगों से भी आह्वान करना चाह रही हूं कि धरती आबा कोई एसी के कमरा में पैदा नहीं हुआ था। धरती आबा एसी के कमरा में, कारपोरेट घराने के झूला में वो पाला नहीं था, लेकिन एक संघर्ष के मैदान में कर्मी मुंडा के पीठ में वो बितरा के, एक फटा हुआ गमछा से बितरा के वो पला हुआ था। और ये संघर्ष की तपती धरती ने उनको धरती आबा बनाया। झारखंड की संघर्ष की धरती, तपती हुई धरती ने ही उनको बिरसा आबा बनाया। आज मैं सारे लोगों से, शासक वर्ग से भी कहना चाहती हूं, राज सत्ता से कहना चाहती हूं, मैं कहना चाहती हूं, जो बिरसा मुंडा के नाम पर रोजी रोटी चलाने वालों से कहना चाहती हूं, जो झारखंड की धरती पर सिर्फ बिरसा मुंडा के नाम पर सत्ता की राजनीति करते हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूं, जो बिरसा मुंडा के नाम पर सत्ता की राजनीति, राज सत्ता को हथियाने की सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि बिरसा मुंडा को अगर सही मायने में आप धरती आबा मानते हैं, बिरसा मुंडा को सही में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सिर्फ यहां सत्ता की राजनीति नहीं, हाँ, सत्ता की राजनीति मतलब जंगल की राजनीति, जमीन की राजनीति, सीएनटी एक्ट को बचाने की राजनीति, यहां पर जो हमारा 5वीं अनुसूची में अधिकार है उसको बचाने की राजनीति बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति का मतलब है 1932 के खतियान सिर्फ खतियान नहीं है मित्रों, ये हमारा सीएनटी एक्ट का आत्मा है, ये हमारा 5वीं अनुसूची का आत्मा है, 1932 का खतियान और उसके साथ तमाम हमारे जो दस्तावेज हैं, विलेज नोट हैं, ये हमारे पारंपरिक अधिकार है, उनका दस्तावेज है। उस पर छेड़छाड़ हो रहा है, वो छेड़छाड़ किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम लोग इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि 2016 में जो लैंड बैंक बना, 5वीं अनुसूची को तोड़ करके सीएनटी एक्ट को दरकिनार करके भूमि बैंक बना है, उस भूमि बैंक को रद्द करने का संकल्प आज तमाम झारखंडियों को लेना पड़ेगा। भूमि बैंक को हर हालत से रद्द कराना होगा, यह संकल्प सबको लेना पड़ेगा। संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारा अभी जो स्वामित्व योजना के नाम पर जो प्रॉपर्टी बॉन्ड कार्ड बनाने की बात हो रही है, केंद्र सरकार की थोपी हुई ये योजना जो कारपोरेट घराने के लिए लाई जा रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को हमारे 5 अनुसूचित क्षेत्र में घुसाने का साजिश हो रहा है। सीएनटी एक्ट की जमीन लूट के उनके हाथ में सौंपने की तैयारी चल रही है। मित्रों, इस योजना के खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। बिरसा मुंडा की तरह एक बार नहीं 1000 बार भी जेल जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे 5वीं अनुसूचित का रक्षा करना पड़ेगा। बिरसा मुंडा के खून से, सिद्धू कानू के खून से लिखा हुआ सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट को
की रक्षा के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं कहना चाहती हूं कि सिर्फ ये 24 जिला का झारखंड अलग राज्य की बनाने की लड़ाई नहीं थी, हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। और आज सारे लोग धरती आबा हमारा है, धरती आबा तभी हमारा जिंदा रहेगा, उनका अस्तित्व का संघर्ष तभी जिंदा रहेगा जब जंगल बचेगा, जमीन बचेगा, नदी पड़े बचेगा, पहाड़ बचेगा और CNT एक्ट बचा हुआ रहेगा, जब हमारा यहां का खुटखटी अधिकार बचा हुआ रहेगा, जब हमारा SPT एक्ट बचा हुआ रहेगा, विल्किंसन रूल बचा हुआ रहेगा। मित्रों, आज धरती आबा एक उलगुलान के बीच में पैदा हुआ, तपती हुई धरती जो अंग्रेजों के गोलियों का शिकार हो रहा था, घायल हो रहा था, और हमारे आदिवासी लोग तीर और धनुष लेके शहादत दे रहे थे, शहीद हो रहे थे। उसी कोख में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। आज उसका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे संकल्प के साथ कि हम झारखंड की धरती को नए गुलामी में हम लोग जकड़ने नहीं देंगे। हर हालत में नए गुलामी जो आने वाले हैं, कॉर्पोरेट घराने का गुलामी, पूंजीपतियों का गुलामी, आजाद भारत में हमारा अधिकार को लूटने वाली गुलामी ला रहे हैं, उस जंजीर को तोड़ना होगा। तभी बिरसा मुंडा सही मायने में उनके संघर्ष की आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे, और सही मायने में हम उनके कदम पर चलने की जो बात करते हैं, हम 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ सकेंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में केंद्र सरकार पिछले साल घोषणा किया है कि पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर बिरसा मुंडा जो जन्म लिए हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ में अपने जल और जंगल और जमीन और भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों द्वारा घायल धरती में जन्म लिए हैं, तो आज बिरसा मुंडा के अधिकारों का संरक्षण करना आपका पहला प्रायोरिटी बनता है। सरकार कल्याणकारी सरकार है, और कल्याणकारी सरकार होने के नाते पहले यहां की जनता के हक और अधिकारों को पहले आपको संरक्षित करना पड़ेगा। अगर देश के आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं बचता है, देश के आदिवासियों का जंगल और जमीन नहीं बचता है, 5वीं अनुसूची नहीं बचता है, 6ठी अनुसूची नहीं बचता है, CNT एक्ट नहीं बचाते हैं, SPT एक्ट नहीं बचाते हैं, और कहेंगे कि हम पूरे देश में हम आदिवासियों का गौरव दिवस मनाएंगे, ये बेईमानी होगा, ये बेईमानी होगा, ये बेईमानी होगा। अगर सही में न्याय देना चाहते हैं, झारखंड के आदिवासियों को, शहीदों को जस्टिस देना पड़ते चाहते हैं, तो यहां का जंगल और जमीन CNT एक्ट में छेड़छाड़ हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। और हमारे खतियान में छेड़छाड़ हो रहा है, खतियानधारियों का नाम हटा के लुटेरों का नाम चढ़ाया जा रहा है, उनको आपको रोकना पड़ेगा, हर हालत में रोकना पड़ेगा। तभी हम पूरे देश के जो आज हम कहते हैं पूरे लोग का जनजातीय महोत्सव का गौरव दिवस मना रहे हैं, तब हमारा गौरव बढ़ेगा कि सही में ये शहादतों की धरती है, और ये शहादतों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए इस धरती को बचाना पड़ेगा, यहां के आदिवासियों के अधिकारों को बचाना पड़ेगा, मूलवासियों के अधिकारों को बचाना पड़ेगा, CNT एक्ट, SPT एक्ट को बचाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं तमाम झारखंड के साथियों से मैं नया उलगुलान बिरसा मुंडा ने कहा था, संघर्ष के तमाम हथियार मैं दे के जा रहा हूं, संघर्ष के तमाम हथियार मैं दे के जा रहा हूं। जब समाज में आंच आएगा, समाज के ऊपर में दमन होगा, तब तुम हमारा दिया हुआ संघर्ष का हथियार तुम उठा लेना। संघर्ष का हथियार आज तीर और धनुष नहीं, संघर्ष का हथियार
जिस संविधान को हमारे लोगों ने बनाया है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है, CNT एक्ट में लिखा हुआ है, SPT एक्ट में लिखा हुआ है, इस संघर्ष के हथियार हम संविधान में अपना हक और अधिकार को बचाने के लिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, हम न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे, एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हम सिद्धू कान्हू, तिलका माझी, वीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया और जतरा टाना भगत से लेके हम कोल्हान तक की लड़ाई, सिंगरायमान की, बिंद्रायमान की, पूरे झारखंड के लोगों को एक मंच में आना होगा। इसकी लड़ाई आज से तमाम साथियों को लड़ने के लिए नया हथियार जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव हमको दिया है, हम उनको सही मायने में सैल्यूट करते हुए आज बिरसा जयंती को हम लोग सेलिब्रेट करें नया संकल्प के साथ कि ये धरती हमारी है, ये धरती आपकी है, यहां का नदी और नाला आपका है, यहां का हर चीज आपका है, तो यहां पर आपका राज आपको कायम करना पड़ेगा, तभी बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। मैं अंतिम में कहना चाहूंगी कि आज के दिन ही बिरसा मुंडा के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोगों ने तय किया कि बिरसा मुंडा के जन्म के दिन में हम अलग राज बनाएंगे। अलग राज तो बन गया, आज 22 साल पूरा हो गया। डंके की चोट के साथ मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहती हूं कि 22 साल पूरा हो गया। आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि 22 साल में सपनों का, आपके सपनों का झारखंड बना या नहीं। आपके सपनों का झारखंड जिसके लिए हजारों हजार लोगों ने कुर्बानियां दी थी, 22 साल में आपने क्या खोया और क्या पाया, आपको समीक्षा करना पड़ेगा। कल से समीक्षा करना शुरू कीजिए। CNT एक्ट का किया हुआ, SPT एक्ट का किया हुआ, 5वीं अनुसूची का किया हुआ, आपको समीक्षा करना पड़ेगा। आप समीक्षा करेंगे, कल के बाद समीक्षा करेंगे और नया लड़ाई कि हम अगर सही मायने में आदिवासियों का राज नहीं बना है, हमारे सपनों का झारखंड नहीं बना है, तो ये झारखंड का राज भी बेईमानी हुआ। हमको मिला तो सिर्फ लुटेरों ने लूट के लेके गया, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और 23 साल जब हमारा झारखंड 23वें दिन में कदम रखेगा, 23वें वर्ष में, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूं, आप लोगों को मैं आह्वान करना चाहती हूं, संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए। झारखंड के सपनों का झारखंड नहीं बना है, उसको बनाने के लिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसलिए आई हूं कि मन में दर्द है, पीड़ा है कि बिरसा मुंडा मात्र 15-16 साल से संघर्ष करना शुरू किया और 25 साल में चौथी बार जेल में गया और जेल में ही 9 जून 1900 को ईस्वी में उनका मौत होता है। रहस्यमय तरीके से मौत होता है। आज भी झारखंड का रहस्यमय तरीके से हमारे लोगों का हक और अधिकार हमारे हाथ से छीना जा रहा है। मेरे मित्रों, इस रहस्य का पर्दा हटाना पड़ेगा और संघर्ष के नए संकल्प के साथ आज बिरसा जयंती सब कोई को फिर से मैं उसकी शुभकामना देती हूं और शुभकामना के साथ बिरसा मुंडा के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को मैं आह्वान करती हूं। सब कोई को फिर से बिरसा जयंती के ढेर मैं आप लोग को शुभकामना देती हूं, संकल्प के साथ कि झारखंड को बचाना है, झारखंड की जमीन को बचाना है, यहां का मट्टी को बचाना है, यहां का पानी को बचाना है, यहां का रोजी और रोजगार को बचाना है, यहां का नौजवानों के अधिकारों को बचाना है, उनकी नौकरियों को बचाना है, हर चीज को बचाना है, भाषा और संस्कृति को बचाना है। और उसके साथ ही मैं आप लोगों के संकल्प के साथ एक साथ मिलके अगला हम 2023 में हम लोग फिर से मिलेंगे और एक संघर्ष के मैदान में नया संघर्ष के साथ कि हम बिरसा मुंडा की इस धरती को, सिद्धू कान्हू की धरती को
चांद भैरव की धरती को, तेलंगा खड़िया की धरती को, सिंदरामान की बिंदरामान की धरती को लूटने नहीं देंगे। सब कोई को बिरसा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार और जय झारखंड।